टॉपिक है जी फिक्स पॉइंट्स एंड लीनियराइजेशन द इफेक्ट ऑफ स्मॉल नॉन लीनियर टर्म्स। वैसे हम लीनियराइजेशन पहले पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज करेंगे इस क्योंकि रिवाइज थोड़ा सा पहले रिवाइज करना ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि जब हम स्मॉल नॉन लीनियर टर्म्स का इफ़ेक्ट पढ़ेंगे तो उसके लिए पहले लीनियर जो लीनियराइज्ड सिस्टम है उसका बिहेवियर हमें चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नॉन लीनियर टर्म का बिहेवियर हम देखेंगे कि नॉन लीनियर टर्म अगर उसमें इन्वॉल्व होती है तो उसका बिहेवियर, फिर सिस्टम के बिहेवियर कैसा होता है, उसके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। We can approximate the phase portrayed near a fixed point by that of corresponding linear system। हम यानी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं जो फेज़ पोर्ट्रेट होता है नॉन लीनियर सिस्टम का फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, कि कोई भी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जो उसकी को कर्व्स हैं वो किस तरह बिहेव कर रही होंगी, क्योंकि लीनियर सिस्टम को जब हम एनालाइज कर लेंगे तो उसके करस्पॉन्ड नॉन लीनियर सिस्टम को तकरीबन उसी तरह बिहेव करेंगे। लीनियराइज्ड सिस्टम कंसिडर द सिस्टम एक्स डॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वाई डॉट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। ये हम रिव्यू कर रहे हैं वही जो लीनियराइज सिस्टम, जिस तरह हम लीनियराइज सिस्टम बनाते होते हैं कि सपोज हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक्स डॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वाई डॉट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। सपोज दैट एक्स स्टैरिक वाई स्टैरिक इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट। सपोज हमारे पास जो एक्स स्टैरिक वाई स्टैरिक है वो फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट होने का क्या मतलब है कि वो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि जब हम पॉइंट पुट करेंगे इसमें तो एफ ऑफ एक्स स्टैरिक वाई स्टैरिक ज़ीरो हो जाएगा और जी ऑफ एक्स स्टैरिक वाई स्टैरिक ये भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टेप करने होते हैं कि यू एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, एक्स माइनस एक्स स्टैरिक, और वी होता है वाई माइनस वाई स्टैरिक। ये denote द स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ अ स्मॉल डिस्टर्बेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सपोज हम कह रहे हैं कि एक्स स्टैरिक और एक्स वेरी क्लोज है, यानी बिल्कुल एक जैसे नहीं है, लेकिन एक्स स्टैरिक और वाई स्टैरिक कोई भी जो एक्स वाई के या एक्स वाई जो हमारे पास वो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत क्लोज है एक्स स्टैरिक और वाई स्टैरिक के, तो यू और वी फिर उनमें माइनर सा वो जो डिफरेंस आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे किसी टाइम टी पे। टू सी वेदर द डिस्टर्बेंस ग्रोज और डिके वी नीड टू ड्राइव डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर यू एंड वी। तो ये जो हमारे पास यू और वी नए वेरिएबल है, ये चेक करने के लिए कि ये ग्रो करते हैं या डिके करते हैं, हम इसके लिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाएंगे। पहले लेट्स डू द यू इक्वेशन फर्स्ट। पहले यू के लिए कोई इक्वेशन बनाते हैं जी। पहले यू डॉट हमारे पास किसके इक्वल होगा, क्योंकि यू डॉट हमारे पास है जी इधर, अगर आप देखें तो यू डॉट हमारे पास आएगा यू डॉट एक्स माइनस एक्स, यू है एक्स माइनस एक्स स्टैरिक, तो यू डॉट फिर किसके इक्वल आ जाएगा, वो एक्स डॉट के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स डॉट हमारे पास फिर ये किसके इक्वल आ गया जी, एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो एफ ऑफ यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स स्टैरिक प्लस यू आ गया, वाई की जगह वाई स्टैरिक प्लस यू आ गया। तो अब जब हम टेलर सीरीज की एक्सपेंड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्टैरिक वाई स्टैरिक प्लस यू इंटू पार्शियल एफ पार्शियल एक्स, फिर प्लस वी इंटू पार्शियल एफ पार्शियल वाई प्लस ऑर्डर ऑफ यू स्क्वायर यू वी। फिर ये आ जाएगा ये, क्योंकि एफ ऑफ एक्स स्टैरिक वाई स्टैरिक, क्योंकि एक्स स्टैरिक वाई स्टैरिक इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ये टर्म ज़ीरो हो गई। तो ये आ गया यू पार्शियल एफ पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल एफ पार्शियल वाई प्लस ऑर्डर ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर और यू वी। To simplify the notation we have written partial f partial x and partial f partial y के ये जो पिछला हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें सिंपली एक्सप्रेशन ये हमने सिंपल लिख दिया है, ये सिंपल लिखा हुआ है, ये सिंपल लेकिन ये सिंपल सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड लिखने के लिए ये लिख दिया है। बट प्लीज़ रिमेंबर दैट दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स आर टू बी एवेल्यूएटेड एट द फिक्स्ड पॉइंट। लेकर ये जो टेलर सीरीज़ में हमने यूज़ किए हैं इसका मतलब ये है कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये किसी फिक्स्ड पॉइंट पे एवेल्यूएट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर्स हैं, सिर्फ सिंपल ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होते हैं सिंपल, जो पार्शियल है वो पार्शियल एक्स है वो सिंपल एक ये फंक्शन है, लेकिन किसी पॉइंट पे जब वो पॉइंट इसमें पुट कर दिया जाए तो वो उसकी वैल्यू एक नंबर बन जाती है। तो ये जो हमने टेलर सीरीज़ में इससे लास्ट वाली ये पढ़ यहाँ पे
हमने टेलर सीरीज जो एक्सपेंड की थी इसकी, उसमें जो हमारे पास ये दिए हुए हैं वो सारे हमारे पास ये जो कैलकुलेट हुए हैं जी, ये पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स और पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई, ये डेरिवेटिव लिए गए हैं एट द पॉइंट एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक। तो ये जो है वो नंबर्स हैं, ना कि ये फंक्शंस हैं। Also the standard notation denotes quadratic terms in u and v, the order of u square v square u v। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म्स, क्वाड्रेटिक एंड हायर ऑर्डर टर्म्स। Since u and v are small, these quadratic terms are extremely small। u और v हम कह रहे हैं कि उस पर जो डिटर्बेंस है, जो उनका डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, तो इसका जो स्केयर है वो भी स्मॉल होगा। तो v डॉट को हम इस तरह लिख देंगे, सिमिलरली v को भी हम इस तरह लिख देंगे, v डॉट इज इक्वल टू u पार्शियल g व पार्शियल x v पार्शियल g व पार्शियल y प्लस ऑर्डर ऑफ u स्केयर u v। And the disturbance u v evolves according to this। तो जो डिस्टर्बेंस है वो इस तरह हम सिस्टम में इस तरह लिख सकते हैं, u डॉट v डॉट इज इक्वल टू पार्शियल ऑफ पार्शियल x पार्शियल ऑफ पार्शियल y, फिर पार्शियल g व पार्शियल x पार्शियल g व पार्शियल y u v प्लस क्वाड्रेटिक टर्म्स। द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है, a इज इक्वल टू पार्शियल ऑफ पार्शियल x पार्शियल ऑफ पार्शियल y, फिर पार्शियल जी व पार्शियल एक्स और पार्शियल जी व पार्शियल वाई एट द पॉइंट एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक। ये हमारे पास क्या है, इसको क्या कहते हैं जी, जैकोबियन मैट्रिक्स एट द पॉइंट एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक। इट इज द मल्टी वेरिएबल एनालॉग ऑफ द डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स स्टेरिक। यानी जिस तरह हम एफ प्राइम एक्स स्टेरिक हम ले रहे होते हैं सिंगल इक्वेशन में, इसी तरह इसके ये मल्टी वेरिएबल में ये इसी के एनालॉग है, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनाया गया हमें। नो से द क्वाड्रेटिक टर्म्स आर टीनी, इट्स टेम्पटिंग टू निगलेक्ट देम ऑल टुगेदर। तो क्वाड्रेटिक टर्म्स हम कह रहे हैं कि वेरी स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि उनको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो फिर ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये क्वाड्रेटिक टर्म्स इसमें से निगलेक्ट कर दें, अगर हम निगलेक्ट कर दें इस क्वाड्रेटिक टर्म्स को, तो हमारे पास जो लिनियराइज्ड सिस्टम आएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, u डॉट v डॉट पार्शियल ऑफ पार्शियल x पार्शियल ऑफ पार्शियल y, फिर पार्शियल g व पार्शियल x पार्शियल g व पार्शियल y और u v। ये हमारे पास हमारा लिनियराइज्ड सिस्टम आ जाएगा जी। द इफेक्ट ऑफ स्मॉल नॉन लीनियर टर्म्स। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो नॉन लीनियर टर्म्स इन्वॉल्व होती है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है जी, कैसे वो लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम में चेंज लाती हैं। इज़ इट रियली सेफ टू निगलेक्ट द क्वाड्रेटिक टर्म्स इन वन। यानी क्वाड्रेटिक टर्म्स जो वन में आ रही हैं, ये हम जो निगलेक्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, यानी सेफली हम जो उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये जो हमारे हमने क्वाड्रेटिक टर्म्स इसमें से निगलेक्ट कर दी हैं बिल्कुल। In other words, does the linear system give a qualitatively correct picture of the phase portrayed near x steric y steric। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक टर्म हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लिनियराइज सिस्टम बनता है क्वाड्रेटिक टर्म को निगलेक्ट करके, ये क्वालिटेटिवली यानी क्लियर पिक्चर दे रहा होता है फेज पोर्ट्रेट की नियर एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक। यानी नॉन लीनियर सिस्टम की भी वही बिहेवियर बन रहा होता है उस एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक की नेबरहुड में, या कोई और बन रहा होता है। The answer is yes, as long as the fixed point for the linearized system is not one of the borderline cases। यानी ये आंसर यस में आंसर है, यानी उसका बिहेवियर बिल्कुल वही होगा इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का नॉन लीनियर सिस्टम में भी, जब तक ये बॉर्डर लाइन केसेस में ना हो। बॉर्डर लाइन केसेस में यानी हमारे पास जो सेंटर है बॉर्डर लाइन में, हमने देखा था बॉर्डर लाइन केसेस में अगर आप देखें तो बॉर्डर लाइन केसेस में क्या बनते हैं, ये सेंटर्स बनते हैं या नोड्स बनते हैं, या ये बॉर्डर लाइन केसेस में ये जहाँ पे देखें टा ज़ीरो है तो ये सेंटर बन रहा है। तो ये जो पैराबोला, ये जो बॉर्डर लाइन बन रही है पैराबोला की, इसमें ये स्टार्स एंड डी जनरेट नोड्स,
यानी जब तक ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये सेंटर ना हो या स्टार्स ना हो, डीजनरेट नोड्स ना हो, उस वक्त तक ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिस तरह का बिहेवियर इसका लिनियराइज्ड सिस्टम में होता है उसी तरह का बिहेवियर इसका नॉन लीनियर सिस्टम में होता है। आगे चेक में, इन अदर वर्ड्स, इफ द linearized system predicts a saddle node or spiral, then the fixed point really is a saddle node or spiral for the original non-linear system। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये जो linearized system है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये सैडल है, नोड है या स्पाइरल है, तो फिर जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो नॉन लीनियर सिस्टम के लिए भी यही, ये सैडल होगा, नोड होगा या स्पाइरल होगा। द बॉर्डर लाइन केसेस, सेंटर, डीजनरेट नोड, स्टार्स और नॉन आइसोलेटेड फिक्स्ड पॉइंट और मच मोर डेलिकेट। यानी ये जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं ये आसानी से चेंज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कि यानी इनका बिहेवियर जो है वो ज़्यादातर चेंज हो जाता है। दे कैन बी आल्टर्ड बाय स्मॉल नॉन लीनियर टर्म्स, यानी ये जो है वो चेंज हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि किस तरह ये चेंज हो जाते हैं या इनका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। अब एग्जांपल देखें जी 6.311, फाइंड ऑल द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम दिस एंड यूज लिनियराइजेशन टू क्लासीफाई देम। यानी इस फिक्स्ड पॉइंट को, इसके फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करें और इन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, उसको लिनियराइजेशन यूज़ करके क्लासीफाई करें कि वो क्या बन रहे हैं जी हमारे पास। यानी जो हम कह रहे हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है या कैसा कुछ बिहेवियर होगा उसका। देन चेक योर कंक्लूजन बाय ड्राइविंग द फेज पोर्ट्रेट फॉर द फुल नॉन लीनियर सिस्टम। फिर उसका जो कंक्लूजन है वो चेक करें फेज पोर्ट्रेट का फुल नॉन लीनियर सिस्टम के लिए को क्या होगा जी। फिक्स्ड पॉइंट्स अक्कर व्हेन x डॉट इज इक्वल टू 0 एंड y डॉट इज इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। फिक्स्ड पॉइंट कब होंगे? जब x डॉट को भी 0 पुट कर देंगे, y डॉट को भी 0 पुट कर देंगे। हैंस वी नीड x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब x डॉट को 0 रखें तो x 0 आ जाएगा हमारे पास और x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह y डॉट को जब 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे 0 0 1 0 और -1 0। ये तीन हमारे पास इस सिस्टम के फिक्स्ड पॉइंट्स आ जाएंगे। अब ये सिस्टम यानी जैकोबियन मैट्रिक्स है, जर्नल पॉइंट इज, इसके सिस्टम का जो जैकोबियन मैट्रिक्स लिखेंगे जनरली वो किसके इक्वल होता है? एफ हमारा ये है, जी हमारा ये है, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स, पार्शियल जी पार्शियल एक्स वाई, सॉरी पार्शियल एफ पार्शियल वाई, फिर पार्शियल जी पार्शियल एक्स और पार्शियल जी पार्शियल वाई, और ये इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट वी एवेलुएट ए एट द फिक्स्ड पॉइंट। फिर इस ए को हम फिक्स्ड पॉइंट्स पे ये एवेलुएट करेंगे कि क्या वैल्यूज़ उनकी बनती हैं। अब एट 0 0 वी फाइंड, जब x y 0 0 पुट करें तो ये हमारे पास ये इसका मैट्रिक्स बनता है जी -1 0 0 -2। इसका मतलब ये है कि ये इसकी अगर आइगन वैल्यूज़ हम अगर कैलकुलेट करें तो आइगन वैल्यूज़ दोनों नेगेटिव आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है 0 0 ये स्टेबल नोड होगा, यानी सारी कर्व जो है वो उसको अप्रोच करेंगी ऑरिजिन को, जो इसकी नेबरहुड से कर्व स्टार्ट करेंगी, सॉरी। इसी तरह सिंस बोथ 1 0 एंड -1 0 और सैडल पॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास आप देखें कि 1 0 और -1 0 पुट करते हैं, यानी x 1 पुट करते हैं, y हमारे पास पुट करते हैं -1 0, तो फिर हमारे पास ये एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये सैडल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्यों सैडल पॉइंट्स आ जाएंगे? क्योंकि इसकी एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव आएगी। नो बिकॉज स्टेबल नोड्स एंड सैडल पॉइंट्स आर नॉट बॉर्डरलाइन केसेस वी कैन बी सर्टन दैट द फिक्स्ड पॉइंट्स फॉर द फुल नॉन लीनियर सिस्टम हैव बीन प्रेडिक्टेड करेक्टली। यानी कि ये कोई बॉर्डरलाइन केसेस नहीं है जो नोड्स और सैडल पॉइंट्स है। तो इसका मतलब ये है कि हम श्योर शॉर्ट है नॉन लीनियर सिस्टम के लिए कि जो ऑरिजिन है वो भी स्टेबल नोड होगा नॉन लीनियर सिस्टम के लिए, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं 1 0 और -1 0 ये भी सैडल पॉइंट्स होंगे नॉन लीनियर सिस्टम के लिए।
दिस कंक्लूजन कैन बी चेक्ड एक्सप्लिसिटली फॉर द नॉन लीनियर सिस्टम। ये जो कंक्लूजन है ये चेक किया जा सकता है उस नॉन लीनियर सिस्टम के लिए। ये जो है सिंस एक्स एंड वाई इक्वेशंस आर अनकपल्ड, हमारे पास देखें अगर आप तो एक्स और वाई दोनों जो इक्वेशंस हैं वो अनकपल्ड हैं। द सिस्टम इज एसेंशियली टू इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो सिस्टम क्योंकि ये अनकपल्ड है तो दो फर्स्ट ऑर्डर जो सिस्टम्स हैं जो एट राइट एंगल आपस में एक दूसरे पे राइट एंगल बना रहे हैं। इस सिस्टम को इस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इन द वाई डायरेक्शन ऑल ट्रेजेक्टरीज डिके एक्सपोनेंशियली टू वाई इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में अगर आप देखें तो वाई डॉट इज इक्वल टू -2y है, तो y इज इक्वल टू 0 पे अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी ट्रेजेक्टरीज हैं वो एक्सपोनेंशियली डिके हो जाएंगी y डायरेक्शन में। In the x direction, the trajectories are attracted to x equal to 0 and repelled from x equal to ±1। x डायरेक्शन में हम देखें तो x अगर 0 देखें तो x डॉट इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +-1 में ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x 0 के लिए वो ट्रेजेक्टरीज अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x डॉट इज इक्वल टू 0 और x डॉट 0 होने का मतलब है x डॉट इज इक्वल टू 0 के हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, सिर्फ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो वो फिर x इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो वो वर्टिकली लाइन सिर्फ y डॉट हमारे पास जो है वो डिके हो रहा है। तो इसका मतलब है ये x0 पे ये जो है वो अट्रैक्ट होंगी और x इक्वल टू +-1 अगर लें तो x 1 रखें तब भी यहाँ पे और -1 रखें तब भी यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो आएगा। तो उसके लिए ये रिपेल हो रही होंगी, यानी कि ये उसे इस पॉइंट से ये बाहर जा रही होंगी। किस वजह से ये बाहर जा रही होंगी या उधर भी उस तरह भी देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि 0 जो है वो हमारे पास नोड था और +-1 जो है वो 0 वो हमारे पास मान रहे थे एक कर्ज कुछ पास कर रही थी उसकी तरफ आ रही थी और कुछ उससे अवे जा रही थी, क्योंकि 0 हमने देखा था कि 0 में आइगन वैल्यूज़ उसकी दोनों नेगेटिव हैं और +-1 में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो फिर इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में यानी कि ट्रेजेक्टरीज अट्रैक्ट करेंगी x 0 जब होगा और x डायरेक्शन में जब +-1 होगा तो फिर वो रिपेल करेंगी क्योंकि वो सैडल पॉइंट आएगा। द वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +-1 आर इनवेरिएंट। तो वर्टिकल लाइन जो है वो इनवेरिएंट होंगी क्योंकि वर्टिकल लाइन में x0 और x +-1 में x डॉट जो है वो 0 आ जाता है। x डॉट जब 0 आ जाएगा वर्टिकल लाइन जो है वो इनवेरिएंट ही रहेंगी, वर्टिकल लाइन चेंज नहीं होंगी क्योंकि वो x डॉट जब 0 हो जाएगा वर्टिकल लाइन में x डॉट 0 आ जाता है। तो ये जो x डॉट 0 किस पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 रखें तब भी x डॉट 0 आ रहा है, x इक्वल टू +-1 रखें तब भी x डॉट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्टिकल लाइन है वो इनवेरिएंट रहेंगी, वो वर्टिकल लाइन में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि उनमें जो हमारे पास x डॉट है वो 0 हमारे पास x डॉट जो है वो 0 आ जाता है और x डॉट 0 होने का मतलब यही है कि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल उसका कंपोनेंट है वो 0 हो गया। यानी x अगर 0 हम लाइन देखें तो x 0 की लाइन में है x 0 की अगर हम लाइन देखें तो इसका मतलब ये है कि x y एक्सिस पे ये जो लाइन बन रही है पूरी, तो y एक्सिस में क्योंकि x डॉट 0 है तो वर्टिकल लाइन इनवेरिएंट ही रहेगी। यानी ये जो ट्रेजेक्टरी y एक्सिस पे इससे स्टार्ट करेगी वो उसी बिल्कुल उसी y एक्सिस के ऊपर ही रहेगी। और इसी तरह x इक्वल टू 1 की अगर लाइन ड्रा करें तो x इक्वल टू 1 की लाइन में भी ये x डॉट 0 रहेगा। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1 की जो वर्टिकल लाइन है उस पे
पे भी ट्रेजेक्ट्री इनवेरिएंट ही रहेगी, वो उसी लाइन के ऊपर ही रहेगी। इसी तरह x इक्वल टू -1 अगर देखें तो x इक्वल टू -1 में भी x डॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू -1 के ऊपर भी वो जो ट्रेजेक्ट्री है वो इनवेरिएंट रहेगी, वो बिल्कुल उस लाइन के ऊपर ही आएगी। Hence any trajectory that starts on these lines stays on them forever। कोई भी जो ट्रेजेक्ट्री है जो इस लाइन के ऊपर स्टार्ट होगी वो हमेशा इसके ऊपर ही रहेगी। Similarly y is equal to 0 is an invariant horizontal line। अब y इज इक्वल टू 0 जो है वो इनवेरिएंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x डॉट एक्स एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y डॉट 0 है, तो y डॉट 0 होने का मतलब ये है कि ट्रेजेक्ट्री जो है हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे जो भी ट्रेजेक्ट्री है वो x एक्सिस पे रहेगी, वो उससे अवे नहीं जाएगी, वो उसी के ऊपर ही रहेगी। एज अ फाइनल ऑब्जर्वेशन वी नोट दैट द फेज पोर्ट्रेट मस्ट बी सिमेट्रिक इन बोथ x एंड y एक्सिस। तो ये जो फेज पोर्ट्रेट है ये x और y एक्सिस में सिमेट्रिक होगा। सिंस द इक्वेशंस आर इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस एंड दिस, क्योंकि जो इक्वेशंस हैं वो इनवेरिएंट रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये लेते हैं तो क्योंकि इवन हमारे पास आप देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x को -x रिप्लेस करें तो ये क्या आ जाता है जी, x डॉट इज इक्वल टू +x माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो फिर वही इक्वेशन आ जाती है। इसी तरह y को -y रिप्लेस करें तो माइनस कॉमन लें तो फिर वही इक्वेशन बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक होगा, यानी कि उस माइनस साइन के साथ कि जो हमारे पास राइट एक्स वाई प्लेन में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव के लिए जो डायरेक्शन बन रही होगी उसी का रिफ्लेक्शन बन रहा होगा हमारे पास दूसरी साइड पे एक्सिस की। Putting all this information together we arrive at the phase portrait shown in figure 6.3.1। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम इधर पुट करते हैं तो ये फेज पोर्ट्रेट बनता है। अब इस फेज पोर्ट्रेट में देखें तो 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ये इधर प्लॉट किए गए हैं, एक 0 0 हो गया, एक 1 0 हो गया और एक -1 0। अब 0 0 हमने 0 0 और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और हमने ये कहा था कि ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं x इक्वल टू 0 पे वो इनवेरिएंट है। तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेजेक्ट्रीज इधर ही रहेंगी। तो वो ट्रेजेक्ट्रीज क्योंकि 0 0 हमारे पास एक नोड बन रहा था, इसका मतलब है x एक्सिस से जो ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट होगी इसकी जो नेबरहुड में वो स्टार्ट होगी ऑरिजिन की, वो इसको अप्रोच करेगी। इसी तरह हमने ये कहा था कि ये अगर जो ट्रेजेक्ट्री y एक्सिस पे वो इसी के ऊपर रहेगी तो y एक्सिस के ऊपर भी इस पॉइंट की जो नेबरहुड में है वो फिर इसी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन जो ट्रेजेक्ट्री है वो इसको अप्रोच करेगी। दूसरा हमने ये कहा था x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 कि उस पे जो वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री है वो इसी के ऊपर ही रहेगी, वो लाइन के ऊपर ही रहेगी इस तरह। तो जो ये हमने कहा था कि ये हमारे पास बन रहे हैं ये कुछ ट्रेजेक्ट्रीज इसमें से इसको अप्रोच करेंगे और कुछ ट्रेजेक्ट्रीज अप्रोच सैडल पॉइंट सॉरी बन रहा है। तो सैडल पॉइंट बन रहा है तो इसका मतलब है कि एक साइड से ट्रेजेक्ट्री आ रही होगी। और वर्टिकल ट्रेजेक्ट्रीज में अगर आप देखें dy/dt इज इक्वल टू 0, तो क्योंकि y एक्सिस पे वो डिके हो रही हैं, जब y एक्सिस पे डिके हो रही हैं तो लाजमी बात है कि y एक्सिस से डिके होने का मतलब यही है कि वो उसको अप्रोच करेंगी। तो जो भी वर्टिकल एक्सिस पे जब ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट होगी तो वो डिके हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो इधर अप्रोच करके तो फिर इससे अवे चली जाएगी। इधर कोई जो वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट होगी वो इस तरह अप्रोच करते करते, क्योंकि डिके हो रही है वाई एक्सिस पे, डिके होने का मतलब यही है कि वो आखिर में पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो वो फिर इस पॉइंट को अप्रोच कर जाएगी। इसी तरह इधर जो ट्रेजेक्ट्री है वो इस पॉइंट को अप्रोच कर जाएगी। डिके होने का मतलब यही होता है कि स्लोप जो है वो आस्ता आस्ता वाई डॉट इज इक्वल टू -y, अगर हम इक्वेशन देखें तो y डॉट इज इक्वल टू -y है, तो y डॉट इज इक्वल टू -y होने का मतलब यही है कि डिके होने का मतलब यही है कि वो आखिर में जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगी, y इज इक्वल टू 0 को अप्रोच कर जाएगी। y इज इक्वल टू 0 होने का मतलब यही है कि वो x एक्सिस की वो डायरेक्शन में आ जाएगी। जब x एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाएगी तो फिर
वो एक्स एक्सिस के ट्रेजेक्टरी तकरीबन पैरेलल हो जाएगी, यानी उसकी जो स्लोप है वो ज़ीरो हो जाएगी। The next example shows that small non-linear terms can change a center into a spiral। तो इस एग्जांपल में तो हमने देखा है कि जो हमारे पास नोड बन रहा है वो नॉन लीनियर केस में भी नोड बन रहा है, और जो हमारे पास वो सैडल पॉइंट बन रहा है वो नॉन लीनियर केस में भी सैडल पॉइंट बन रहा है। लेकिन हमने जिस तरह इसे पहले डिस्कस किया था, जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं यानी सेंटर्स हैं, स्टार हैं, डीजनरेट नोड्स हैं, वो हमारे पास ज़रूरी नहीं उनका बिहेवियर वो ही रहे नॉन लीनियर टर्म्स के लिए। तो ये एक एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल, जिसमें लिनियराइज सिस्टम में अगर हम देखें तो लिनियराइज सिस्टम में एक सेंटर बन रहा होगा, लेकिन जब नॉन लीनियर सिस्टम हो हम चेक करें तो नॉन लीनियर सिस्टम में वो स्पायरल में कन्वर्ट हो जाता है। Consider the system x dot is equal to y minus y dot a x square plus y square, y dot is equal to x plus a y x square plus y square, where is a parameter show that the linearized system is incorrectly predicts that the origin is the center for all values of a। यानी कि शो करेंगे ये जो लिनियराइज सिस्टम है इसका वो इनकरेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है कि ऑरिजिन जो है वो सेंटर होगा। वेयर एज इन फैक्ट द ऑरिजिन इज अ स्टेबल स्पाइरल इफ ए नेगेटिव एंड नॉन स्टेबल स्पाइरल इफ ए इज पॉजिटिव। कि जो लिनियराइज सिस्टम है वो तो यही बता रहा है कि हर वैल्यू के लिए ये सेंटर है, लेकिन ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव के लिए ये स्टेबल स्पाइरल बन रहा है इसका नॉन लीनियर सिस्टम के लिए, और ये पॉजिटिव के लिए ये अनस्टेबल स्पाइरल बन रहा है। To obtain the linearization about x steric y steric is equal to 0 0, we can either compute the Jacobian matrix directly from the definition or we can take the following shortcut। यानी कि जो हमारे पास जो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर x डॉट को 0 पुट करते हैं, y डॉट को 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसका वो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 फॉर एनी सिस्टम विद अ फिक्स्ड पॉइंट एट ऑरिजिन x एंड y रिप्रेजेंट डेरिवेटिव फॉर द फिक्स्ड पॉइंट। तो कोई भी हमारे पास जो डेरिवेटिव है इस तरह हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डायरेक्ट इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि अगर फिक्स्ड पॉइंट ऑरिजिन है तो u x के इक्वल आ जाएगा और v जो है वो y के इक्वल आ जाएगा। हैंस वी कैन लिनियराइज बाय सिंपली ओमिटिंग नॉन लीनियर टर्म्स इन x एंड y। तो ऑरिजिन के लिए सिंपली हम लिनियराइज सिस्टम कैसे लिख सकते हैं कि सिंपली हम उसकी नॉन लीनियर टर्म को ओमिट कर दें तो ये हमारा लिनियराइज सिस्टम आ जाएगा। तो इसका मतलब है लिनियराइज सिस्टम सिंपल वो नॉन लीनियर टर्म हम निगलेक्ट कर दें तो x डॉट इज इक्वल टू माइनस वाई और y डॉट इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो जैकोबियन मैट्रिक्स जब इस पर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -1 1 over 0 विच हैज़ टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। अब इसका मतलब ये है कि टा जो ट्रेस है हमारे पास इधर से अगर हम देखें तो टा ट्रेस इसका 0 है और डिटर्मिनेंट इसका 1 है। So the origin is always the center according to the linearization। और linearization के मुताबिक अगर ट्रेस हमारा 0 हो और ये जो डिटर्मिनेंट हो 1 हो तो वो हॉरिजॉन्टल, अगर टा डेल्टा प्लेन की बात करें तो वो बिल्कुल वो डेल्टा एक्सिस पे आ जाएगा। तो डेल्टा एक्सिस पे हमने देखा है कि वो सेंटर होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑरिजिन है इसमें वो सेंटर है। To analyze the non-linear system, we change variables to polar coordinate। non-linear system को analyze करने के लिए हम इसी system of equation को polar coordinate में convert करते हैं ताकि ये आसानी से analyze हो सके। Let x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। टू ड्राइव अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर आर वी नोट दैट, हमें ये भी पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो आर स्क्वायर के इक्वल होता है, और एक्स डॉट इंटू एक्स डॉट प्लस वाई इंटू वाई डॉट इज इक्वल टू आर डॉट, इसी का डेरिवेटिव लें तो ये चीज़ आ जाती है। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर एक्स डॉट एंड वाई डॉट यील्ड्स। अब इस इक्वेशन में जब एक्स डॉट और वाई डॉट के ये इक्वेशन पुट करेंगे तो आप देखें आर डॉट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स डॉट, एक्स डॉट हमारे पास वो ये चीज़ आ जाएगी वाई प्लस वाई इंटू वाई डॉट की ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ए यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें आपस में तो ये आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए आर पावर 4, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आर डॉट इज इक्वल टू ए आर क्यूब।
इसी तरह थीटा डॉट को भी इसी तरह ये ऑब्टेन किया जा सकता है और थीटा डॉट भी इसी के इक्वल आएगा। अब इसमें एक्स डॉट और वाई डॉट जब पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो थीटा डॉट 1 के इक्वल आ जाएगा। दस इन पोलर कोऑर्डिनेट द ओरिजिनल सिस्टम बिकम्स, तो पोलर कोऑर्डिनेट में वही जो सिस्टम है एक्स वाई उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, डॉट इज इक्वल टू ए आर क्यूब थीटा डॉट इज इक्वल टू 1. This is the system is easy to analyze in this form because the radial and angular motions are independent, क्योंकि ये यानी कि रेडियल मोशन और जिस तरह उधर एक्स वाई अनकपल्ड होती हैं, इसी तरह यहाँ पे ये एक्स और वाई जो है वो अनकपल्ड आ गई हैं इधर, तो इसको इजीली एनालाइज किया जा सकता है। All trajectories are rotate about the origin with constant angular velocity theta dot is equal to 1, यानी इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी ट्रेजेक्टरीज हैं वो अबाउट द ऑरिजिन रोटेट करेंगी इस कांस्टेंट वेलोसिटी से। द रेडियल मोशन डिपेंड्स ऑन ए है शोन इन फिगर 6.3.2, तो जो रेडियल मोशन है वो ए पे डिपेंड कर रही है कि ए अगर नेगेटिव हो तो ये जो ट्रेजेक्टरीज हैं ये इस तरह ऑरिजिन के अबाउट वो रोटेट करेंगी विद फिक्स स्पीड, और उसके बाद वो ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो आखिर में करते करते अप्रोच कर जाएंगी। और इसी तरह अगर ए ज़ीरो हो जाए जहाँ पे, तो क्योंकि ए ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि आर डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि आर इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी फिक्स, तो फिर जो ये ट्रेजेक्टरीज हैं वो एक इसी तरह सर्कल्स में मूव करेंगी। और अगर ए पॉजिटिव हो तो फिर ये जो ट्रेजेक्टरीज है आर डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियल लाइन वो इंक्रीज़ करेगी। जब रेडियल लाइन इंक्रीज़ करेगी तो इस तरह ट्रेजेक्टरीज जो है वो उनका रेडियस इंक्रीज़ होता जाएगा, जब इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो फिर अवे जाती जाएंगी। The radial motion depends on A as shown in figure this. If A is negative then R approaches to 0, क्योंकि आप देखें या वैसे भी हम देखें तो A अगर नेगेटिव हो तो ये डिके होगा, जब डिके होगा तो R 0 का अप्रोच करेगा मोनोटोनिकली एज टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इन दिस केस द ऑरिजिन इज अ स्टेबल स्पायरल, तो इस केस में ऑरिजिन जो होगा वो स्टेबल स्पायरल होगा। हाउएवर नोट दैट द के इज एक्सट्रीमली स्लो एज सजेस्टेड बाय द कंप्यूटर जनरेटेड ट्रेजेक्टरीज, यानी ये जो डिके है ये बहुत ज़्यादा स्लो होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा वो डिके होते होते वो ऑरिजिन को अप्रोच कर जाएंगी। वैसे क्योंकि ए नेगेटिव हो तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बता रही है कि ये आर जो है वो डिके होगा, जब डिके होगा तो वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा आखिर में। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे तो इफ़ ए इज इक्वल टू ज़ीरो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि ए इज इक्वल पुट करें तो आर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, जब कांस्टेंट आ जाएगा तो ऑरिजिन जो है वो सेंटर आ जाएगा, क्योंकि आर जब फिक्स्ड हो जाएगा तो फिर थीटा कोई भी जब हम आर लेंगे R1 लेंगे तो फिर एक सेंटर इस तरह बन जाएगा, R2 लेंगे ये दूसरा सेंटर बन जाएगा, R3 लेंगे तो ये तीसरा सेंटर बन जाएगा। इफ़ आर ए पॉजिटिव आर टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ए पॉजिटिव के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, जब एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा तो इसका मतलब ये है कि रेडियस इंक्रीज़ करेगा उसका, जब रेडियस उसका इंक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो आर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और फिर ऑरिजिन उसमें अनस्टेबल स्पायरल हो जाएगा। वी कैन सी नो वाई सेंटर्स आर सो डेलिकेट, तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर जो है वो क्यों ख़राब कर देते हैं। ऑल ट्रेजेक्टरीज आर रिक्वायर्ड टू क्लोज परफेक्टली आफ्टर वन साइकिल, यानी जितनी भी ट्रेजेक्टरीज हैं वो एक साइकिल के बाद वो क्लोज हो रही हैं। यहाँ पे द स्लाइटेस्ट मिस कन्वर्ट्स द सेंटर इनटू स्पाइरल, यानी कि जो हमने सिर्फ लीनियराइज सिस्टम में हमने ये क्या कहा था, लीनियराइज सिस्टम में ये कहा था कि ये जो ऑरिजिन है वो सेंटर बन रहा है। क्यों? उसकी हमारे पास जो सेंटर है ये जो नॉन लीनियर केस में है, नॉन लीनियर केस में वही जो सेंटर बन रहा है लीनियराइज सिस्टम में वो कन्वर्ट हो जाता है स्पाइरल में।
Similarly, stars and degenerate nodes can be altered by small linearity, but unlike centers, their stability does not change. लेकिन सेंटर की तरह उसकी जो स्टेबिलिटी है वो चेंज नहीं होती, यानी कि जो नोड्स हैं या स्टार्स हैं या डीजनरेट नोड्स हैं वो भी इसी तरह चेंज हो जाते हैं ये नॉन लीनियर में, यानी कोई और बिहेवियर शो करना शुरू कर दें. फॉर एग्जांपल, अ स्टेबल स्टार नोड में बी चेंज इनटू अ स्टेबल स्पाइरल बट नॉट इनटू अ नॉन स्टेबल स्पाइरल. यानी जो स्टेबल स्टार है हमारे पास जो लीनियर केस में है वो चेंज होगा, अगर स्पाइरल में हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन स्पाइरल में जब चेंज होगा तो वो स्टेबल स्पाइरल ही रहेगा, अनस्टेबल स्पाइरल में चेंज नहीं हो सकता. दिस इज़ प्लॉजिबल गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर सिस्टम इन फिगर दिस. अब देखें यहाँ पे ये यानी जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स का बिहेवियर वो चेंज हो सकता है कि सेंटर्स जो हैं वो स्पाइरल में कन्वर्ट हो सकते हैं और फिर वो स्टेबल या अनस्टेबल स्पाइरल में कन्वर्ट हो सकते हैं. लेकिन जो हमारे पास स्टार डीजनरेट नोड्स हैं, ये स्टार जो है वो स्पाइरल में, अगर ये स्टार हमारे पास स्टेबल स्टार है तो फिर हमारे पास जो स्पाइरल्स आएंगे वो स्टेबल स्पाइरल में कन्वर्ट होगा. अगर ये स्टार हमारे पास अनस्टेबल है तो फिर हमारे पास जो, अगर वो नॉन लीनियर सिस्टम में अगर स्पाइरल में कन्वर्ट होगा तो वो अनस्टेबल स्पाइरल में ही कन्वर्ट होगा. इसी तरह जो डीजनरेट नोड्स हैं वो भी इसी तरह, अगर तो वो स्टेबल है तो वो स्टेबल स्पाइरल में कन्वर्ट होंगे नॉन लीनियर सिस्टम में अगर कन्वर्ट होते हैं, और अगर जो है वो अनस्टेबल है तो वो अनस्टेबल में कन्वर्ट होंगे. Stars and degenerate nodes live squarely in the stable or unstable origin, whereas centers live on the razor line between stability and instability. यानी जो stars हैं और degenerate nodes हैं वो तो stable और unstable region में ही रहेंगे. यानी कि अगर वो star stable है तो वो हमारे पास जो आएगा आगे स्पाइरल में अगर नॉन लीनियर में कन्वर्ट होते हैं तो वो लीनियर जो स्टेबल स्पाइरल बन जाएगा. अगर हमारे पास स्टार जो है वो अनस्टेबल है तो फिर हमारे पास जो नॉन लीनियर सिस्टम में भी वो अगर स्पाइरल में कन्वर्ट होगा तो अनस्टेबल स्पाइरल में कन्वर्ट होगा. इसी तरह जो डीजनरेट नोड्स हैं वो भी इसी तरह बिहेव करेंगे कि अगर डीजनरेट नोड स्टेबल हैं तो वो स्टेबल स्पाइरल में, अगर अनस्टेबल हैं तो अनस्टेबल स्पाइरल में. लेकिन जो सेंटर्स हैं, यानी सेंटर जब आइगन वैल्यूज़ के रियल पार्ट ज़ीरो हो जाए तो फिर जो सेंटर्स हैं वो सेंटर्स क्या है, वो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के एज पे होते हैं. हो सकता है कि सेंटर्स जो हैं वो आगे नॉन लीनियर सिस्टम में वो स्टेबल और अनस्टेबल बन जाएंगे. If we are only interested in stability and not in the detailed geometry of the trajectory, then we can classify fixed point more कोर्सली एज फॉलोज. यानी कि फिर अगर हम सिर्फ स्टेबिलिटी की सेंस तक देखें, बाकी हम ज्योमेट्री फेज पोर्ट्रेट की ना देखें कि ट्रेजेक्ट्रीज किस तरह बिहेव कर रही हैं, किधर से आ रही हैं, किधर जा रही हैं, सारा कुछ सिर्फ हम फोकस करें उसकी डिटेल्ड हम फेज पोर्ट्रेट को ना डिस्कस करें, सिर्फ उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो फिर रोबस्ट जो केसेस होंगे वो क्या होगा. रोबस्ट केसेस में क्या होगा, एक तो है रिपेलर्स, आरसो कार्ड सोर्सेज, इनको हम कहेंगे सोर्सेज, यानी बोथ आइगन वैल्यूज हैं पॉजिटिव रियल पार्ट. अगर हमारे पास जो लिनियराइज्ड सिस्टम है अगर उसकी दोनों आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो हैं जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये सोर्स बना रहा है, यानी जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो इससे ये रिपेल हो रही होंगी, यानी इससे एमिट हो रही होंगी. अट्रैक्टर बोथ आइगन वैल्यूज हैव नेगेटिव रियल पार्ट. तो अगर दोनों आइगन वैल्यूज़ के रियल पार्ट ये टू डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसी तरह एक्सटेंड भी इसको किया जा सकता है. यानी सारे अगर आइगन वैल्यूज़ के रियल पार्ट नेगेटिव हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो अट्रैक्टिव होंगी, यानी कि वो जो ट्रेजेक्ट्रीज जो उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की नेबरहुड में स्टार्ट होंगी वो उस पॉइंट को अप्रोच कर जाएंगी. सैडल वन आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. अगर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो और एक आइगन वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, वो सैडल पॉइंट होगा, यानी जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो उधर से
एक साइड से अप्रोच कर रही होंगी तो फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच नहीं करेंगी बल्कि उससे अवे चली जाएंगी दूसरी साइड पे। मार्जिनल केसेस सेंटर्स बोथ आइगन वैल्यूज आर प्योर इमेजिनरी, यानी कि जो एक्स्ट्रा इसके जो केसेस हैं उसमें क्या है कि अगर दोनों आइगन वैल्यूज प्योरली इमेजिनरी हों तो वो सेंटर्स बनेगा। हायर आर्डर एंड नॉन आइसोलेटेड फिक्स्ड पॉइंट एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू ज़ीरो, तो यानी आगे जो है इसके नॉन आइसोलेटेड फिक्स पॉइंट हो सकते हैं जब कोई एक आइगन वैल्यू उसकी ज़ीरो हो जाए।